बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। यानी उसकी इंट्रोडक्शन और डायग्रामेटिकली हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसकी लोकेशन किधर पे, यानी ये बॉडी की किस रीजन में उसकी लोकेशन है, और इसके अंदर जो यानी सेल्स है जैसे उसकी मेकअप हुई है, और उस सेल से जो हार्मोन रिलीज़ होती है, उधर पे हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। और पैराथायराइड हार्मोन को हम एक्सप्लेन कर देंगे, उससे जो हार्मोन रिलीज़ होती है और उसकी फंक्शन को हम एक्सप्लेन कर देंगे। यानी सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ यानी ग्लैंड्स वो ऑर्गन है जो जिससे एक सिक्रीशन यानी एक सब्सटेंस रिलीज़ होती है, और वो बॉडी की यानी एक पार्ट्स में उसको वो अपनी जो सिक्रीशन है यानी हार्मोन है वो रिलीज़ कर देते हैं, और दूसरी पार्ट्स में उसकी एक्शन शो होती है। और उसमें हमने मेजर 2 ग्लैंड एक्सप्लेन किए थे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन जो था वो डक्टलेस ग्लैंड था, और एक्सोक्राइन वो डक्ट टाइप ऑफ ग्लैंड था। यानी एंडोक्राइन में हमने पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और टेस्टिस यानी थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल, और इस तरह हमने डिफरेंट ग्लैंड एक्सप्लेन किए थे। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने ग्लैंड एक्सप्लेन किया, और अब हमने ब्रीफली थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन कर देंगे इस लेक्चर में। यानी थायराइड ग्लैंड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई टाइप शेप है, और ये बेसिकली 2 लूप्स पे डिवाइड है, यानी टू पार्ट्स है उसके, राइट और लेफ्ट लोब्स। और इसकी जो लोकेशन है ये नेक रीजन में उसकी लोकेशन है, यानी जो लेरिंग्स है उससे नीचे, और ट्रेकिया की जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी इस तरीके से इसको ओवरलैप किया हुआ है। यानी ये ट्रेकिया उसको आप समझिए, यानी ये जो उंगली है इस तरह उसको ओवरलैप किया हुआ है जो थायराइड ग्लैंड है, उसकी टू लोब्स राइट और लेफ्ट साइड पे। अब उसकी जो लोकेशन है यानी इस तरह, ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड, ये उसका लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है, ये लेरिंग्स है, और ये ट्रेकियल है। और जिस यानी 2 लोब्स को जिधर पे उसकी वो कनेक्शन हुई है, जिसको कनेक्ट किया हुआ है, इस रीजन को हम इस्थमस कहते हैं, इस्थमस। अब उसकी जो सिचुएशन है यानी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, वो लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड साइड ऑफ नेक, यानी नेक के दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे उसकी ओवरलैपिंग हुई है इस तरीके से, यानी दोनों साइडों को कवर किया हुआ है। इस साइड पे यानी इस साइड की बात कर रही है, इस तरह ओवरलैपिंग हुई है उसकी नेक रीजन में। और ये जो वर्टिब्री है यानी C5 से लेकर T1 तक, और इधर से जो C5 से लेकर C5, C6, C7 इस तरह T1, जो T1 तक इसकी लोकेशन है इस तरह, इस रीजन में ये लोकेट हुई है थायराइड ग्लैंड। अब उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी 2 ग्लैंड हमने एक्सप्लेन की, उसमें से ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, और उसकी 2 लोब्स है, राइट और लेफ्ट, और उस लोब्स को जिस रीजन ने कनेक्ट किया हुआ है हम उसको इस्थमस कहते हैं। और ये इसमें पैरामिडल यानी पायरामिड टाइप, ये इसकी बात करें, ये पैरामिडल टाइप यानी ये लोब भी उसमें में प्रोजेक्ट, पैरामिडल लोब में प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम इस्थमस। अब उसकी जो स्ट्रक्चर है यानी राइट और लेफ्ट लोब, उसकी जो कनेक्शन है वो इस्थमस, यानी मैंने आपको बताया कि ये रीजन, ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब, और ये बीच में जो पोर्शन है ये, इसको हम इस्थमस कहते हैं। इस पे उसकी कनेक्शन हुई है। यानी अब उसकी जो मेन यानी जो हार्मोन्स जो उसकी सिक्रीशन है जिससे वो
यानी एक हार्मोन रिलीज़ हुए। अब 3 टाइप्स ऑफ मेन हार्मोन है, उसमें T4, T3 और कैल्सिटोनिन यानी थायरोक्सिन, इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 और T4 और कैल्सिटोनिन। अब ये ऊपर यानी ये दोनों हार्मोन ये पॉलिकल सेल से रिलीज़ होते हैं। इसमें सेल होते हैं यानी इस रीजन में पॉलिकल सेल और पैरा पॉलिकुलर सेल इसमें मौजूद होते हैं। जो पॉलिकल सेल है उससे ये 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, T3 और T4। जो पैरा पॉलिकुलर सेल है उससे कैल्सिटोनिन रिलीज़ होते हैं। अब इसकी अपनी फंक्शन है और इन दोनों की फंक्शन डिफरेंट है एक दूसरे से। अब उसकी भी मैं डायग्राम में बताऊंगा कि फॉलिकल सेल कौन से हैं और पैरा फॉलिकुलर सेल कौन से हैं। ये थायराइड ग्लैंड की डायग्राम है, इसमें फॉलिकल सेल इस तरह है, यानी इस सारी रीजन में फॉलिकल सेल पैरा फॉलिकुलर सेल इस तरह मौजूद होते हैं इधर। अब इसमें जो फॉलिकल सेल्स है यानी ये क्यूबॉइडल सेल, इसको हम फॉलिकल सेल कहते हैं, फॉलिकल सेल। अब इसमें कैपिलरी यानी ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी होते हैं जो उसको ब्लड सप्लाई कर देते हैं। यानी इस फॉलिकल सेल्स और इस कैपिलरी नेटवर्क के बीच में एक सेल है, इस जो हमने ग्रीन शो किया हुआ है इसको हम पैरा फॉलिकुलर सेल कहते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल। अब ये जो ये फॉलिकल सेल है इसकी जो प्रोडक्शन है यानी सिक्रीशन यानी जो हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं उसमें कौन कौन से हार्मोन है, T3 एंड T4 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी T4 और T3 दोनों को रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो पैरापॉलिकुलर सेल है ये किसको रिलीज़ करता है, कौन से हार्मोन, कैल्सिटोनिन यानी उसका एक अपना फंक्शन है कैल्सिटोनिन। अब थायरोक्सिन यानी T3 और T4 का फंक्शन क्या है, ये एक यानी आयोडीन, इससे जब हमारे ब्लड से यानी आयोडीन आराम फॉर्म में ब्लड से इस सेल में चली जाती है थायराइड ग्लैंड की। अब उस आयोडीन से ये थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, फिर वो अलग मैकेनिज़्म है। अब उसकी फंक्शन यानी आयोडीन ट्रैपिंग किसको कहते हैं, जब बॉडी में इस हार्मोन की यानी कमी होती है तो फिर ये आयोडीन के ट्रैपिंग की वजह से उससे ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, फिर बॉडी की रिक्वायरमेंट यानी पूरे होते हैं। अब उसकी फंक्शन क्या है, एक्ट ऑन यानी ये बॉडी की जितनी भी सेल है उसमें इसका रोल्स है, एक्ट ऑन एवरी सेल इन द बॉडी बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। यानी हम जो खुराक करते हैं यानी मेटाबॉलिज्म में उसका अपना रोल है कि हम जो एनर्जी लेते हैं वो सारे एनर्जी सेल यूज़ करें, ये इसका मेन फंक्शन है। अब मेंटल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन यानी मेंटल डेवलपमेंट मैच्योरेशन ये इसका फंक्शन है। फिजिकल मैच्योरेशन जो ग्रोथ डेवलपमेंट यानी ओल्ड एज तक जितनी भी प्रोसेस है उसका, लाइक ग्रोथ इन हाइट, वेट, हाइट, बॉडी मास, एक्सपेंशन ऑफ मसल टिश्यू, इस तरह के डिफरेंट यानी बॉडी से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है उसमें इसका रोल है T4 और T3 का। आल्सो कीप द टिश्यू सेंसिटिव टू एड्रेनर्जिक यानी जो सिंपैथेटिक वो सिस्टम है उसमें भी इसका रोल है। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, इसमें उसका रोल है। नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ नर्वस एंड स्केलेटन, इसमें भी इसका रोल है। अब इस T4 और T3 जो हार्मोन है उसकी स्टिमुलेशन किस तरह होती है, यानी किस तरह स्टिमुलेट होते हैं जब ये सिक्रीशन T3 और T4 यानी ये ग्लैंड किस तरह से स्टिमुलेट होता है। एक्सरसाइज, malnutrition, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी इस तरह के ऑर्गन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है। फिर हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH इसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी वो पोर्शन इसको स्टिमुलेट कर देता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH
और ये TSH फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है और फिर T3 और T4 इसकी रिलीज़ होती है। अब जब ब्लड में इसकी रिलीज़ ज़्यादा हो गई, यानी ब्लड में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई, इधर पे इसकी अमाउंट, तो फिर ब्लड में इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो फिर इसको किस तरह, तो फिर एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी इधर इसकी अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में। फिर जब ये बॉडी में यूज़ होता है बॉडी सेल, फिर जब ये बॉडी सेल उसको यूज़ कर देते तो फिर इसमें इस हार्मोन की लेवल कम हो जाती है, तो फिर वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू हाइपोथैलेमस को फिर एक्टिवेट कर देता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी फिर उससे उसकी रिलीज स्टार्ट होती है। तो फिर थायराइड ग्लैंड T3 और T4 यानी जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड की वो उसकी रिलीज स्टार्ट कर देती है। ये उसका। अब वो कैल्सिटोनिन के बाद हम कर देखें कैल्सिटोनिन क्या है। मैंने आपको बताया कि पॉलिकल सेल और पैरा पॉलिकुलर सेल, जो पॉलिकल सेल से ये T3 और T4 की रिलीज यानी ये इस हार्मोन की प्रोडक्शन कर देता है। अब जो कैल्सिटोनिन है वो पैरा पॉलिकुलर जो सेल है उससे रिलीज होती है, ये ग्रीन जो हमने शो किया है। अब इसकी फंक्शन क्या है, रेगुलेट कैल्सिटोनिन रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल यानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो उसको डिक्रीज़ कर देता है। ये कैल्सिटोनिन अपोज द एक्शन। अब कैल्सिटोनिन के फंक्शन और पैराथार्मोन यानी जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इन दोनों में ऑपोजिट यानी एक ऑपोजिट सा मैकेनिज़्म है। ये ब्लड में जो कैल्शियम की मकदार है उसको कम कर देता है और पैराथार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये उसमें ज़्यादा कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैल्सिटोनिन अपोजेस द एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, यानी ये कैसे उसको कम कर देता है ब्लड में। कैल्सिटोनिन की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम लेवल ये इस तरह कम कर देता है कि या ब्लड से बोन में शिफ्ट कर देता है। इधर यानी जो बोन यानी ब्लड से बोन में शिफ्ट कर देता है, तो फिर ब्लड में उसकी अमाउंट तो कम होगी यानी रिड्यूस होगी इसकी यानी कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। अब एक और बात है, इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल, यानी जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं उसमें इसकी रीएब्जॉर्प्शन यानी इस तरह जब इससे कैल्शियम की रीएब्जॉर्ब होगी इस तरह ब्लड में, तो फिर ये इस रीएब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है रीनल ट्यूब्यूल में। फिर इस कैल्शियम की एग्जिट यूरिन में होती है। जब यूरिन में इसकी एग्जिट होती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड में उसकी अमाउंट कम होती है। इस तरीके से ये कैल्शियम की लेवल को रिड्यूस कर देता है। अब पैराथायरॉयड की बात तो हम करेंगे कि पैराथायरॉयड क्या है। अब ये जो पैराथायरॉयड है ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे नहीं, जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक यानी पोस्टीरियर सरफेस पे एक ग्लैंड है, यानी 4 उसके नंबर है यानी 4 ग्लैंड्स है, 2 राइट लोब पे और 2 लेफ्ट साइड पे। अब उसकी जो नंबर है फॉरेन नंबर यानी 50 मिलीग्राम उसका वेट है। उसकी जो सिक्रेशन है वो पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथार्मोन। अब उसकी फंक्शन मैंने आपको बताया कि इन दोनों कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये पैराथायरॉयड से। इन दोनों की फंक्शन अपोजिट है। उधर कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम की लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे की अपोजिट है। किस तरह कर रहा है, उधर की जो फंक्शन है ये इसके अपोजिट है, यानी इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड यानी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, जिधर पे इधर रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हुई थी कैल्सिटोनिन की। अब पैराथार्मोन उसको इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, यानी जो रीनल ट्यूब्यूल है उससे कैल्शियम की जो अमाउंट है वो ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन उसकी इधर ब्लड पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है।
या इंटेस्टाइन से, तो फिर जब इस पोर्शन से इधर इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ब्लड में कैल्शियम की जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगी। अब दूसरा उसका क्या फंक्शन है, या ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स है वो उसको एक्टिवेट कर देता है। ऑस्टियोक्लास्ट इस तरह सेल है जो बोन की डिस्ट्रक्शन कर देता है। जब उधर से बोन की डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है तो फिर उससे कैल्शियम ब्लड में रिलीज़ होते हैं। जब कैल्शियम ब्लड में रिलीज़ होते हैं तो उधर पे कैल्शियम की अमाउंट ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमने थायराइड ग्लैंड को डिटेल में पढ़ा कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड, और ये नेक की लोअर रीजन में यानी लेरिंग्स की नीचे और ट्रेकिया के पोस्टीरियर यानी जो आगे वाला ऐसा उधर पे उसकी लोकेशन होती है। अब ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, उसकी 2 लोब्स है, राइट और लेफ्ट। अब ये C5C-T1 का जो रीजन है वर्टिब्री का उधर पे उसकी लोकेशन हुई है। अब जो 2 लोब्स को जिधर पे कनेक्ट है उसको इस्थमस कहते हैं। अब ये 3 टाइप्स हार्मोन T3, T4 और कैल्सिटोनिन इनको सिक्रेट कर देता है। इनके अपने अपने फंक्शन है, यानी ये थायराइड हार्मोन जो T4 और T3 का जो फंक्शन है वो सारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी मेंटल डेवलपमेंट इस तरह के फंक्शन है उसके। अब कैल्सिटोनिन का फंक्शन ब्लड में से जो कैल्शियम लेवल है उसको रिड्यूस कर देना है। अब इधर में से जो पॉलिकल सेल है वो T3 और T4 को प्रोड्यूस कर देता है, जो पैरापॉलिकुलर सेल है वो कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का अलग फंक्शन है, कैल्सिटोनिन ब्लड में से कैल्शियम लेवल को रिड्यूस कर देता है। उधर पे जो मैंने आपको बताया कि कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन का एक दूसरे अपोजिट मैकेनिज्म है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे 4 थायराइड ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेट होते हैं जस्ट बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब ये 4 नंबर में होते हैं यानी 4। 50 मिलीग्राम उसका वेट है। उसकी जो सिक्रीशन है पैराथार्मोन हम उसको कहते हैं, उसकी जो फंक्शन है वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना है। उधर पे जो हमने उसका मैकेनिज़्म पढ़ा कि इधर पे जो ब्लड से बोन में उसकी कैल्शियम की जो लेवल मकदार है अमाउंट है उसको शिफ्ट कर देता है, रीनल ट्यूब्यूल से इनहिबिशन करता है। अब इधर पे ये ऑपोजिट है, उलट है। इधर पे रीनल ट्यूब्यूल की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ कर देता है और ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर देता है। फिर इससे कैल्शियम की लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होगी और इधर कैल्शियम की लेवल ब्लड में डिक्रीज़ होगी। ये सारा उसका उसकी समरी थी। अब इंशाल्लाह उसकी जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे।